बतूरे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की, दूसरी कसम है वल किताबिल मस्तूर। तवज्जो फरमाए, ये किताब कौन है? 12 इमाम। चूंकि किताब का साथ बिला फासल आना अली के बिला फासल होने की दलील हो गया। खुश हो मेरा बाबा। बिला फासल किसका तज़किरा? 12 इमाम का, दरमियान में कोई फासला नहीं है। सरकार के बाद दूसरी आयत जो है किताब की, बिला फासल किताब सरकार अली अलैहिस्सलाम से लेके मेरे इमाम 12वें इमाम तक मस्तूर। ये मस्तूर क्या है? ये किताब तकदीर इलाही है। ओए होए होए, तकदीर इलाही में अल्लाह ने इनकी तरतीब के साथ इन 12 तक का नाम मस्तूर कर दिया। ये किताब तकदीर इलाही है। तो फिर मैं जुमला कह दूं, जब ये मुकद्दर हो के आए हैं, कज़ाए इलाही में मुकद्दर समझते भी हो ना, तकदीर इलाही है, तो ये हैं जो ये लिख दे वही तकदीर हो जाती। हाय हाय, जो ये कह दे हैदरी। ये किताब मस्तूर इनका सिलसिला है इमामत का, ये इमामों का है, इमामों का। आखिर इमाम इस दुनिया में आए ना आए, जब आए तो अब उनके लिए क्या चाहिए? इमाम के लिए इमाम का बाप भी चाहिए और माँ भी चाहिए। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। बाप चाहिए या नहीं? माँ भी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार दो आलम जो पूरे आलमीन और दीन का बिल्कुल मरकज है, उसके लिए बाप भी चाहिए है, उसके लिए उसकी माँ भी चाहिए। ना कैसी बात होगी? माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। अगर इस देखें अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह आलम है सो रिसालता, अल्लाह ज्यादा जानता है कि उसने अपनी रिसालत कहाँ रखनी है। हाय हाय हाय, जहाँ रिसालत ने आना है वो रसूल महल्ले रिसालत होता है। उसके लिए किसका इंतखाब होगा? बाप भी होना चाहिए, माँ भी होनी चाहिए। रसूल मुबल्लिग दीन होता है, इमाम मुहाफिज दीन होता है। अब इनके लिए क्या आएगा? आगे लफ्ज़ आ रही है फी रक्के मंशूर। ओए होए, ये रक्के मंशूर ये माँ की तरफ से रिश्ता है। इमाम का मकाम अज़वाज कि कौन सी ज़ौजा पाक होंगी इमाम की कि जैसे नस्ल इमामत ने आगे चलना। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देखना फी रख के मंशूर, इन्होंने लिखा है खुले हुए वरक की कसम। मंशूर माने फैले हुए वरक की कसम। मुश्किल लगता है ना मुश्किल महसूस हो रहा है आपको ना? कुछ हजरात बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मुश्किल तो नहीं पे नजर आता ना, मुश्किल ना समझे मेरी गल। जरा ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लायक सलवात है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फी रक्के मंशूर। अब इनकी जो अज़वाज मुतहरात, कल मैंने अर्ज़ किया, सिर्फ वो ज़ौजा नहीं होगी इमाम की, आगे इमाम की माँ भी होगी। जो इमामत ने चलना है पहले इमाम की का हरम पाक होगा, फिर वो इमाम एक इमाम की माँ होगी जिसका दोनों तरफ से रिश्ता हो। बाप भी इमाम हो, फिर बेटा भी इमाम हो। हाय हाय हाय। और मैं जुमला कह दूं, इमाम हो। इसी वजह से सबसे जो पहला रिश्ता अल्लाह ने रसूल खुदा का किया है, रिश्ता किया है, उस रिश्ते में निकाह खान ही अबू तालिब। हैदरी
जहाँ से सरकारे दो आलम के आगे रिश्ते ने चलना है, उस रिश्ते का निकाह खान कौन है? अब समझ आ गई है? निकाह शरीयत पे होता है। अल्लाह ने रसूल से अपना निकाह खुद नहीं पढ़वाया। अल्लाह ने कहा ए अबू तालिब पढ़े। ये निकाह का खुतबा सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत अबू तालिब है। हाय हाय हाय, और समझ आ गई है जनाब हैदरी या अली, हैदरी या अली। जनाब देखिए, अब रसूल खुदा की वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ कौन है? जनाब आमना खातून। ठीक है। अब जनाब रसूल खुदा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब यहीं से चूँकि रसूल हैं आलमीन का सबब खल्क भी सबब बका भी, मैं रोज़ बता रहा हूँ, ख्याल कराए, ये सबब खल्क भी है, सबब बका भी है। अब सबब बका के लिए जहाँ से निज़ाम ने अब आगे, नस्ल इमामत ने आगे चलना है, चलना है, फिर उस चलने वाली मस्तूर जिससे रसूल की आगे नस्ल ने चलना है, इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया है, मैं जल्दी जल्दी कर दूं, उसके लिए फरमा दिया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत तुमसे हर रिज्स दूर, रिज्स इनसे दूर, रिज्स दूर। जब रिज्स दूर है फिर खुद ताकीद में कहा वयुतहिरकुम तत्हीरा, तुम ऐसे ताहिर बनाया है उसने जैसा कि ताहिर रखने का हक है। रिज्स भी दूर, ताहिर रखने का हक भी। खुदा जाने ये कितनी ताहिर होंगे। कौन? जनाबे सैयदा पाक से हवाले है। ठीक है। अब ये सैयदा पाक किसकी बीबी है? बेटी है जनाब खदीजतुल कुबरा की। जनाब रसूल खुदा का निकाह हुआ जनाब खदीजतुल कुबरा से, और जनाब सैयदा का अक्द हुआ जनाब अली मुर्तज़ा से। हुण मेरी गल सुन लो। अब जनाब जब आया ततहीर आई तो पूछा गया या रब्बे वमन तहतल किसा, बता तो सही चादर के नीचे हैं कौन? फरिश्ते देख भी रहे हैं लेकिन चादर में ऐसा नूर है नजर नहीं आ रहा। अल्लाह को कहना पड़ा 5 बैठे हैं, 5 कहना दलील है, नजर नहीं आ रहे थे। अब अल्लाह ने कहा कौन है वो 5? हम फातिमा। तो आज मरकज 5 की फातिमा हो रही है। हाय हाय हाय, ख्याल कराए शुरू होगी बात। हम फातिमा तो व अबूहा, ये फातिमा का बाप है। हम फातिमा, हम बदलुल कुल है, फातिमा उसकी बदलुल कुल। जो कुछ हम है, अगर हम नहीं समझ आती तो फातिमा को समझो, अगर फातिमा ना होती तो हम ही ना होते। गल समझ आए बाबा? ये फातिमा का बाप है, ख्याल कराए। ये फातिमा का शौहर है। आगे क्या है लफ्ज़? होगी बतूल। वही माँ क्या होगी? इमाम की ज़ौजा होगी। इमाम होता ही वही है जिसकी ज़ौजा भी बतूल हो और आने वाला इमाम भी बतूल का बेटा हो, माँ बतूल हो। सब और ख्याल करा, एक जुमला आ गया, जब माँ बतूल हो, बतूल का आगे किसने आना है? बेटा। अब रसूल से आना है बतूल ने। ओए होए, अब देखना है खदीजा किसने यार की है। जिस बतूल से आगे बेटे आने हैं ना 11,
अली अलैहिस्सलाम से 11 बेटे आने हैं। उसकी माँ कौन है? जनाब खदीजतुल कुबरा। इसीलिए अल्लाह ने कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं रखा। ख्याल कराए, मैं बड़ी बहस करने लगा हूं मेरे भाई। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। जिस मेयार की मस्तूर होती है उसी मेयार का कुफ होता है। अब अंदाजा लगाए दुनिया, जिस खदीजतुल कुबरा का कुफ मोहम्मद मुस्तफा हो। नहीं, खुश नहीं हुए, नहीं हुए, हाय 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 हाय। जिस बीबी का हैदरी, जिस बीबी का शौहर मोहम्मद मुस्तफा हो, क्योंकि कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। फिर बीबी खदीजतुल कुबरा इस्मत व तहारत में किस मेयार की होगी? मेरी गल नहीं समझ आई? आइए ना कि कितनी इस्मत व तहारत होगी जनाब खदीजतुल कुबरा की, कि जिसका कुफ आलमीन में मोहम्मद मुस्तफा है। वो जिसका कुफ मोहम्मद मुस्तफा हो, फिर वो बीबी 4 बेटियों वाली नहीं होती। हाय 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 हाय, कि पहले 3 बेटियां थी। हैदरी, ये गल नहीं समझ आई? आपकी तारीख ने क्या लिखा है कि बीबी खदीजतुल कुबरा की कितनी बेटियां थी? बीबी बाद, ये तो बीबी है ना, इनसे पहले कितनी थी? 3। फिर रसूल से निकाह हुआ। लो, तो रसूल किस मेयार का है? और शादी भी काफिरों से हुई थी। ना ना, हम नहीं, तो समझ नहीं पाएंगी मेरे ख्याल में। गल समझ आई है? कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। अगर ये अल्लाह ने, इसीलिए तो पहले से अजल से मुंतखब कर दी थी बीबियां, जिनकी हिफाजत इस्मत अल्लाह करने वाला हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उसने जोजा बननी हो, तो वहां गैरों से निकाह का तसव्वुर कैसा? देखो कितनी कितनी ज्यादती होगी। जाती है या नहीं? ये ज्यादती सिर्फ तारीख की नहीं, अदल इलाही पे तौहीन है। अदल इलाही कि अल्लाह आदिल ही नहीं है। जिसके लिए बीबी मुंतखब हो के आई है, उनसे पहले उनका उधर निकाह हो गया। कितनी गलत बात है। तो अच्छी नहीं लगी मेरे? ना ना ना, परेशान हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? दलील से बात हो रही ना। कुफ का ताल्लुक किससे होता है? मस्तूर से। मस्तूर जिस मेयार की होगी, उस मेयार का कौन होगा? शौहर होगा। यही वजह है जब खदीजतुल कुबरा के बाद अल्लाह ने बेटी ही एक दी है, 4 है ही नहीं। और वो बेटी है जो नस्ल इमामत की मादन है। जनाब सैयदा ताहिरा नस्ल इमामत है या ये नीचे यहीं से शुरू हो रही है ना? पाक बीबी की यहाँ से नस्ल इमामत शुरू हो रही। जब इमामत की नस्ल यहाँ से शुरू हो रही है, तो फिर बीबी का कुफ कैसा होना चाहिए? हाय हाय नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। फिर अली अलैहिस्सलाम को कैसा होना चाहिए? अगर आप खुश हो जाएं तो मैं एक ही लफ्ज कह दूं, चूंकि बीबी आई है रसूल के घर में, जो आलमीन में सबसे बड़ा घर है। अब कुफ का ताल्लुक होता है मस्तूर से। अगर अली अबू तालिब के घर आए, इसीलिए अल्लाह को काबा बनाना पड़ा। हाय हाय हाय, समझ आइए मेरा बाबू, खुश हो पुत्र हैदरी। हैदरी यार, इसलिए जनाब अली कहाँ आए? रसूल खुदा नहीं आए, जनाब अली आए, क्योंकि कुफ का ताल्लुक ऐसा था। है अब जिस मेयार की सैयदा होगी, उसी मेयार का शौहर होगा।
सौहार्द, यही वजह है कि रसूल भी इल्म रखता है, लेकिन अल्लाह ने कहा रसूल सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि मेयार फातिमा समझ आ जाए। इनको नहीं समझ हाय हाय हाय। सलूनी का दावा किसने किया? जनाब अली ने किया या नहीं किया? खिचाने बनो ना। सलूनी कबला तफ के दूरी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। जिसका शौहर इसमें यार कहो तो फिर कुफ कैसी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।